अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम्स ऑफ एज के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो हमारे पास एज के प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अभी हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं 3 years ago रानिया वाज 8 years यंगर देन अंजम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस टुडे। तो ज़ाहिर सी बात है 3 साल पहले उनकी एज में 8 साल का फ़र्क था। तो जो रानिया थी वो 8 साल छोटी थी अंजुम से, तो आज भी रानिया 8 साल छोटी होगी। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा 8। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हम देख सकते हैं आमिर इज़ ओल्डर दैन नदीम बाय 12 years। आमिर जो है वो नदीम से 12 साल बड़ा है। एंड दानिश इज़ यंगर दैन सलीम बाय 4 years। दानिश जो है सलीम से 4 साल छोटा है। बट सलीम्स एज इज़ 1/4 ऑफ आमिर। और आगे उसने दानिश की एज हमारे पास दी हुई है 8 साल। तो हमने निकालना है हाउ मैनी टाइम्स इज़ नदीम इन एज टू सलीम्स एज। तो यहाँ पे हम दानिश से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहली बात यह है कि दानिश की जो उम्र है वो उसने बताई है 8 साल। आगे पॉइंट वो ये बताता है कि दानिश इज़ यंगर दैन सलीम बाय 4 years। दानिश जो है वो 4 साल छोटा है सलीम से। दानिश की उम्र 8 साल है, तो सलीम की उम्र हम यहाँ से निकालेंगे। सलीम की उम्र 12 साल होगी। उसके बाद वो कहता है बट सलीम्स एज इज़ 1/4 ऑफ आमिर। सलीम की जो उम्र है वो 1/4 ऑफ आमिर है। मतलब अगर सलीम की उम्र 12 साल है तो आमिर की उम्र 4 गुना ज़्यादा होगी सलीम से। तो आमिर की उम्र के लिए हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 48 years आ जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ पे उसने कहा था आमिर इज़ ओल्डर दैन नदीम बाय 12 years। तो इसका मतलब ये हुआ कि आमिर की अगर 48 years उम्र है तो नदीम जो होगा वो उससे 12 साल छोटा, मतलब 36 साल उसकी उम्र होगी। और सलीम्स की एज जो थी वो हमारे पास 12 साल थी। तो आगे हम टाइम निकालेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 1/3 या 36 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हम निकालेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इस तरह जो हमारे पास इसकी रेशो होगी वो डी ऑप्शन इसका ठीक होगा 1/3। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो वो कहता है कि साजिद विल बी 4 times एज ओल्ड एज इन 30 years एज ही इज़ नाउ। हाउ डिड इज़ साजिद नाउ। तो इसका आंसर हम देखेंगे अगर वो 4 साल का हो तो 30 साल बाद वो 34 साल का होगा, तो इसका 4 टाइम नहीं बनता। 8 साल का हो तो फिर 38 साल का होगा। 2 साल का हो 32 साल का होगा 30 साल बाद। अगर वो 10 साल का हो तो फिर वो 30 साल बाद 40 साल का बनेगा। तो इस तरह वो 4 गुना उसकी जो उम्र होगी वो बढ़ जाएगी 30 साल बाद। अब आज वो 10 साल का है, तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि आयशा इज़ 24। आयशा की 24 साल उम्र है। शी इज़ एज ट्वाइस एज ओल्ड एज बिनिश व्हेन शी वाज एज ओल्ड एज बिनिश इज़ नाउ। व्हाट इज़ बिनिश प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि बिनिश की उम्र जो थी 6 साल थी और आयशा की उम्र जो थी 12 साल थी, उससे डबल। और आज 12 साल और गुज़र गए हैं तो आयशा की उम्र हो गई है 24 साल। तो फिर बिनिश की उम्र जो होगी वो 12 साल और बढ़ जाएगी। तो इस तरह बिनिश की उम्र जो होगी वो 12 + 6 18। डी ऑप्शन 18 साल इसकी उम्र हो जाएगी बिनिश की। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो वो कहता है कि टुडे इज़ सना's बर्थडे। आज सना की बर्थडे है। 1 year फ्रॉम टुडे शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शी वाज 10 years ago। तो वो हमारे पास 10 साल पहले जितनी उसकी उम्र थी वो 1 साल बाद उसका डबल हो जाएगी। तो हाउ ओल्ड इज़ सना टुडे। हम इसको देखेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 20 साल उसकी उम्र होगी तो 1 साल बाद 21 साल हो जाएगी, और 10 साल पहले उसकी उम्र 10 साल थी। और इसके बाद 21 साल को हम देखेंगे। 21 साल में यह है कि 1 साल बाद 22 साल उम्र हो जाएगी, और 22 साल उम्र का हमने ट्वाइस करना था तो इसको हाफ़ करेंगे। इसके बाद 11 साल, मतलब 10 साल पहले जो उसकी उम्र थी वो 11 साल थी। तो इसके बाद हमने उसकी आज की एज निकालनी है। तो 11 साल उसकी 10 साल पहले उम्र थी और 10 साल बाद
उसकी बर्थडे पे मतलब उसकी उम्र जो होगी वो 21 साल होगी। सी ऑप्शन इज़ द राइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो वो कहता है द एजेस ऑफ मोहसिन, रमीज़ एंड साजिद टोटल 47 ईयर्स। अगर इन सब को मिला लें तो हमारे पास 47 ईयर्स बन। वॉज द टोटल ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो। 3 साल पहले हमने बताना था कि उसकी एज इनका टोटल क्या बनेगा। तो हर किसी की जो उम्र होगी 3 साल पहले वो 3 साल कम हो जाएगी। तो हमारे पास कितने बंदे हैं, 1 2 3, 3 बंदे हैं। 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास 38 ईयर्स। जो बी ऑप्शन जो होगा 38 ईयर्स, क्योंकि हर बंदे की उम्र जो है वो 3 साल कम हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि देयर आर 4 सिस्टर्स, कामला, कलसूम, कश्यफ एंड खालदा। Kamla is older than Khalda by 5 years. Kalsoom is younger than she by the same number of years. Kashyaf is younger than Khalda by 5 years. If Kamla was born in 1915, in what year was the youngest sister born? अगर इसका हम आंसर निकालें तो वो कहता है कामला इज़ ओल्डर देन खालदा, मतलब कामला खालदा से बड़ी होगी 5 साल। कलसूम जो होगी वो यंगर होगी, शी बाय द सेम नंबर, वो 5 साल उससे छोटी होगी। मतलब खालदा और कलसूम की जो उम्र होगी वो बराबर होगी, कामला सबसे बड़ी होगी। एंड कश्यप इज़ यंगर देन खालदा बाय 5 ईयर्स। तो इसमें हमारे पास 10 साल का गैप आ जाएगा। कामला अगर 1915 में पैदा हो रही है तो यंगेस्ट सिस्टर जो होगी 10 साल बाद 1925 में पैदा होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, 1925। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो वो कहता है 3 ईयर्स अगो रहीला वॉज 5 ईयर ओल्डर देन रिजवान। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस नाउ। तो आज उनकी उम्र में वही फ़र्क होगा जो आज से 5 साल पहले था। तो मतलब इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं फादर टेल्स हिज सन आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बॉर्न। जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था जो जितनी उम्र अब तुम्हारी है। अगर उसका अब्बू 36 साल का है तो हाउ ओल्ड वाज द बॉय 5 ईयर्स बैक। 5 साल पहले लड़के की उम्र क्या थी। तो इसमें हम देखते हैं कि लड़का अगर 20 साल का हो तो नई 15 साल फिर बनेगी। अगर ये 22 साल का हो तो फिर 17 साल 5 ईयर्स बैक बनेगा। 18 साल का हो तो फिर 13 साल बैक, 5 ईयर्स बैक 13 साल बनेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये बी होगा, 13, क्योंकि उसकी लड़के की उम्र फ़िलहाल 18 साल है और 5 साल पहले उसकी उम्र जो थी वो 13 साल बनती है। और उसके अब्बू की उम्र भी 18 साल थी जब वो लड़का पैदा हुआ था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।